जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग क्लास के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम यानी लॉ सौ, इसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तीय, इसको इंग्लिश में पूरा बोलेंगे लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका परिभाषा क्या आ जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित करे उसे लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्तीय विधि निकालने का विधि आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, अभी पढ़ेंगे। जैसे आप लोग मैं मुख्यतः 3 विधि पढ़ाऊंगा। नंबर 1 विधि देखेंगे, इसे विभिन्न विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 अपवर्त्य या गुणज विधि। अपवर्त्य आ गया गुणज विधि। पहला नंबर जैसे मैं आपको निकालने दे दें, जैसे क्या है 2 3 और किसका 4 का, तो एक काम करिए गुणज विधि मतलब क्या, जिसका गुणज बोलेगा उसका पहाड़ा पना से दुक्का 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20, उसके बाद 22 24 26 28 इस तरह से चलते जाएगा। फिर क्या होगा 3 का आकार बोले 3 कम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 इस तरह से चलते जाएगा। 4 का 4 बोले 4 1 कम 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौके 16 4 पंचे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 चलते जाएगा। अब देखिए क्या बोला है वह छोटी से छोटी संख्या आप देखिए जिसमें जो दिए गए संख्या पूरी तरह विभाजित करे। जैसे 2 यहाँ तो नहीं है, 4 6 यहाँ तो नहीं है, 6 9 12 यहाँ तो नहीं है, 8 12 और देखिए यहाँ 12 और यहाँ भी 12 मिल रहा है। उसके बाद और क्या क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन 14 15 16 नहीं है, 16 यहाँ 16 है लेकिन यहाँ 16 नहीं है, 18 यहाँ 18 नहीं है। उसके बाद 20 यहाँ 20 यहाँ नहीं है। उसके बाद 24 है यहाँ एक, उसका यहाँ है और यहाँ है। अगर इसका निकालते हैं अपवर्ती, अगर अलग करते हैं अपवर्ती क्या क्या आएगा 12 और 24 ये हो गया। लेकिन आपको जैसे 80 में बोला गया था बड़ा संख्या को लेना है, लेकिन इसमें क्या लेना है छोटा संख्या को लेना है। छोटा में क्या आ जाता है 12 आ जाता है, ये हो गया छोटा 12। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 6 का, 5 बराबर 5 कम 5 5 दूना 10 5 3 15 5 के 20 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 इस तरह से चलते जाएगा। उसके बाद 6 दूना 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 चलते जाएगा। लेकिन आप देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन अगर 5 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ नहीं मिलेगा, 10 यहाँ है 12 यहाँ नहीं मिलेगा, 15 यहाँ है 18 यहाँ नहीं मिलेगा, 20 यहाँ है 24 यहाँ नहीं मिलेगा, 25 यहाँ है 25 यहाँ नहीं होगा। उसके बाद 30 यहाँ है 30 यहाँ एक कॉमन आ रहा है। अगर आप चलते जाएगा तो सबसे मिनिमम वाला लेना है। तो अपवर्ती में आप आगे अगर निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे मिनिमम लेना है। इसे 30 एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। एचसीएफ में बड़ा वाला, एलसीएम में छोटा वाला लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा नंबर विधि जैसे बोलता है
अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे। इस विधि में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर प्रत्येक संख्या के अधिकतम मान के गुणनफल को एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको देते हैं 18, 24 और 20। ठीक है, जैसे 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 3, 24 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 20 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, इस विधि में अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर प्रत्येक संख्या का अधिकतम मान के गुणनफल। अब देखिए प्रत्येक संख्या क्या 2, 3 और 5 ही दिख रहा संख्या। 2 कितना बार? एक बार। और 3 कितना बार? 2 बार। 2 2 बार और 3 कितना बार? एक बार। 2 2 बार और 5 कितना बार? एक बार। अब देखिए 2 कितना बार? यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार। तो अधिकतम बोला है ना, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? अधिकतम वाला को लिख देना है। उसके बाद 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। 3 पे पावर 2 वाला को लेना है, 3 पे पावर 2 वाला को ले लेंगे, 1 वाला को नहीं लेंगे, अधिकतम वाला लेना है। और 5 पे पावर 1 ही है तो एक ही बार बढ़ 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 9 5 एकम 5, 5 9 45 और 45 9 45 45 और गुना 4 कर लेंगे। 5 के 20 के 0 हासिल बचा 2, 4 को 16 2 18, 180 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर ले 36, 40 और 50 का ले लेते हैं। 36 को तोड़ते हैं। 36 को तोड़ेंगे 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3 तिया 9, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 40 को तोड़ेंगे। 40 को अगर तोड़ते हैं 2 बार में 20, 2 बार में 10, 2 बार में 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अगर 50 को तोड़ते हैं 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए अधिकतम पावर क्या क्या है? 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। उसके बाद अगर 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। अब देखिए इसमें संख्या क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2 पे पावर 3 वाला को लेना है, बड़ा पावर वाला को। 2 पे पावर 3 ले लेंगे। 5 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 2 है तो 5 पे पावर 2 वाला को ले लेंगे। 3 पे पावर 2 है, अकेले है तो उसको 3 पे पावर 2 बैठा देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 25 और 3 तिया 9, 9 8 72, 72 गुना 25, 5 दूना 10 के 0 हासिल बचा 1, 7 5 35 और 1 36। ठीक है, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 0 0 1800 बराबर 1800 क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कहने का मतलब है पहले सबको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद क्या होगा? अधिकतम से प्रत्येक संख्या अधिकतम मान। जैसे यहाँ अधिकतम मान क्या है? 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 1 है तो अधिकतम मान 3 वाला ले लेंगे। 3 वाला ले लिए। उसके बाद 3 पे पावर 2 है तो अकेले है तो उसको अकेले बैठा दिए। 5 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 2 है तो 2 वाला को यहाँ बैठा दिए। यही क्या हो गया आपका? सबको गुना कर दिए, गुणनफल क्या हो गया आपका? एलसीएम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं अगला विधि का बात करूंगा। अगला विधि अब बचपन से बनाते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या होता है? जैसे आपको 3 नंबर बोला जाए, विभाजन विधि। विभाजन विधि क्या होता है? जैसे 8, 4 और 9 का दे दिया एलसीएम निकालने, तो 2 बार में कटेगा 2, उसके बाद 2, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 बार में। जैसे आप बचपन में पढ़ते आए हैं उसी को बना देना है, खाली 9 नहीं कटेगा छोड़ देना है। अब क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 16, 18 और 20 का निकालने दे दे तो 16 को 2 बार में कटेगा कितना? 8 9 हो गया। उसके बाद 10 2 बार में, 4 9 5। अब कोई नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे? उसको गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 4 गुना 9 गुना 5, 9 5 45, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 45 गुना 16
6 5 30 का 0 हासिल बचा 3, 4 6 6 24 और 3 27, उसके बाद 45 से कम 45, 0 7 5 12 का 2 हासिल बचा 1, उसके बाद 4 2 6 1 7 बराबर क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसी टाइप से आप भी बना सकते हैं विभाजन विधि से या कोनो विधि से निकालिए, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला वाला अपवर्ती विधि, अपवर्ती विधि में क्या करना है, जिसका रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आपको क्या कर देना है, जब सबसे कॉमन लेना है, कॉमन में सब जो छोटा आएगा वो वाला क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद आभाज्य गुणनखंड विधि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उसको। उसके बाद विभाजन विधि तो आपको समझाए खाली, आपको बचपना याद दिलाने के लिए। अब मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध जो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में संबंध, हेडिंग देंगे एलसीएम और एचसीएफ तथा दो संख्याओं के बीच का संबंध। ठीक है, कोई भी दो संख्या ए और बी के गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफलों के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पहले एग्जाम्पल समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, फार्मूला के अनुसार आप काम करना है। अगर मान लीजिए 2 और 4 का क्या निकालना है, हमको 2 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ देखना है जहाँ इसके योगफल के बराबर होता है या नहीं। अगर मान लीजिए ए कोई अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 गुना 2, एलसीएम क्या हो गया आपका 2 2 दूना बराबर 4 हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ निकालना जानते हैं 2 और 4 को, 2 1 कम 2, 4 को छोड़ेंगे 2 गुना 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए एचसीएफ आ गया आपका 2। अब क्या बताए, यदि कोई भी दो संख्या ए और बी के गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कोई ए है, ए कोई संख्या, बी कोई संख्या, इधर क्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर आ रहा है कि नहीं आपको देखना है। अब देखिए पहला संख्या क्या माने हैं, पहला संख्या मान लेते हैं ए हो गया, ए बराबर क्या मान लिया आपको दिया 2 और बी बराबर दिया हुआ 4, तो 2 गुना 4 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ का 2 और एलसीएम कितना आया 4, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 ये बराबर हो गया। उसी तरह अगर बोल दिया 6 और किसका 9 का, 6 9 का गुणनफल और इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होगा। अगर 6 9 का पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम, 6 और 9 का अगर एलसीएम निकालते हैं 3 दूना 6 3 3 9, 3 गुना 2 गुना 3 3 दूना 6 9 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने का बहुत सारा विधि है, 3 गुना 2 और 9 का 3 गुना 3, एचसीएफ क्या कॉमन वाला, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 3। अब देखिए नियम के अनुसार क्या करेंगे, दो संख्या गुना करेंगे, उसके एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे, तब पता लग जाएगा मेरा संबंध सही है कि नहीं। इतना किसका यहाँ पे 9 आया, 27 आ गया एलसीएम, तो ए गुना बी बराबर 27 क्या बोलेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो ए का मान कितना है 6 गुना 9 और एचसीएफ का मान कितना 3 और इसका मान कितना 18 है, सॉरी 18 यहाँ। ठीक है, तो 6 गुना 9 और इसका 3 गुना 18। ठीक है, 9 6 के 54 और 18 3 54, ये हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं इसी का अनुसार कुछ फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक फार्मूला के अनुसार आपका एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चनें पूछी जाती है, चाहे आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम तो निश्चित रहिए आपको एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लॉस। ठीक है, दो संख्या में अगर पहला संख्या ए मान लेते हैं, ये हो गया बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से अगर मान लीजिए
इसमें से अगर लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, HCF गुना LCM। ठीक है, LCM हो गया। अगर मान लीजिए इसको भी आप लिख लीजिएगा, अगर पहली संख्या दिया हो, पहली संख्या निकालना हो और HCF भी दिया रहे, LCM भी दिया रहे, और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, भाग में है, इसलिए ये हो जाए आपका एक प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अगर मान लो दूसरी संख्या निकालना हो, क्या करेंगे, इधर आपका HCF LCM अपने जगह पे है, उसको रख देंगे और पहली संख्या को क्या करेंगे, पहली संख्या को नीचे भेज देंगे। ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये तो एक साइड हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए पहले संख्या दूसरी संख्या दिया हो, अगर HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, HCF अगर निकालना हो तो HCF को रख देंगे और LCM गुना में है, इधर गुना में है, उसको भेज देंगे, LCM को नीचे भेज देंगे। एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह पहली संख्या क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अगर हमको निकालना दिया रहे और HCF भी दिया रहे, HCF को नीचे भेज देंगे और रख देंगे, इधर का LCM रख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको फॉर्मूला का यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि एग्जाम एक क्वेश्चन बनाने में आसान है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, A बराबर HCF गुना LCM बटे क्या, B बराबर HCF गुना LCM बटे A, HCF बराबर A गुना B बटे LCM बराबर क्या हो जाएगा, A गुना B बटे HCF। ठीक है, अब मैं इस एक हिसाब से मैं आपको सभी फॉर्मूला को बारी बारी आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल तौर पर 8 और किसका 20 का दे दिया, तो पहले 8 को तोड़े, 2 गुना 2, 20 को तोड़ेंगे 2 गुना 5। अगर इसका क्या निकाला है, HCF निकाला है, LCM निकाला, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर कितना 2 और 5 पे पावर 1। HCF का नियम क्या है, जो इसका कॉमन आएगा, कॉमन वालों को ले लेना है, 2 गुना 2 बराबर 4। LCM का नियम क्या है, जो मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 3 वालों को ले लेना है, और 5 एक अकेले है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे बराबर 40। ठीक है, LCM भी मालूम, HCF भी मालूम, मतलब ये हो गया A का मान, A का भी मान मालूम कितना 8, B का भी मान मालूम कितना 20, HCF भी मालूम, LCM भी मालूम। अब इसको एक एक करके बारी बारी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या क्या है, B हो गया, ये हो गया A। ठीक है, अब मान लीजिए A बराबर दिया आपको 8, HCF दिया कितना, HCF कितना है 4, LCM कितना दिया हुआ 40। हमको निकालना B, तो B बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, HCF गुना LCM बटे A। HCF का मान कितना 4 गुना 40 बटे क्या 8, 8 पंचे 40 बराबर 5 गुना 4 बराबर 20। मतलब मेरा B का मान कितना निकल के आ गया, B का मान हम पहले भी यहाँ तो आपको दिखा चुके हैं। अगर A का मान निकालना हो तो A नहीं दिया रहेगा, A का मान निकालना हो तो A नहीं दिया रहेगा, B का मान दिया रहेगा, B बराबर 20 दिया रहेगा। HCF का मान कितना है 4 है, LCM का मान कितना है, LCM कितना है 40 है। A बराबर फार्मूला लिखा है आपको, क्या करेंगे HCF LCM का गुना कर देंगे, उसके बाद कितना 20 से भाग लगा देंगे, 20 दूना 40 बराबर 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, उसी तरह आपको अगर A का मान मालूम 8, B का भी मान मालूम कितना 20। ठीक है, उसके बाद HCF का मान मालूम नहीं है, HCF का मान मालूम हो गया आपका 4। LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, A गुना B बटे कितना, HCF से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। HCF से जब भाग लगाए तो A का मान कितना 8 गुना 20, HCF कितना 4, 4 दूना 8, 20 दूना 40 हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह अगर A का भी मान मालूम 8, B का भी मान मालूम 20। ठीक है, LCM हो गया आपका 40 और निकालना है HCF निकाल का फॉर्मूला क्या बताएं, A गुना B मतलब 8 गुना 20 और बटे 40। उसके बाद
उसके बाद 8 दूना 16 बटे 40, 0 0 4 चौके 16 बराबर 4, एलसीएम हो गया 4। मतलब आपको अगर मालूम है, अगर कोई 3 संख्या मालूम है, जैसे अगर पहला संख्या दूसरा संख्या और एलसीएम मालूम है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला संख्या दूसरा संख्या और एलसीएम मालूम है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम और पहला संख्या मालूम है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम मालूम हो और दूसरी संख्या मालूम हो तो क्या करें, पहला संख्या आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम के हिसाब, एग्जाम के मुताबिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज से मैं उम्मीद करूँगा आपको और बेहतर से बेहतर समझाने का, क्योंकि थ्योरी क्लास शायद सबको बोरिंग लगता हो। थ्योरी क्लास अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शायद ही ऑब्जेक्टिव और इस टाइप का प्रूफमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रूफ करके मैं सब थ्योरी एक एक करके मैं दिखा चुका हूँ। अब मैं आपका चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी बेस्ड हो या फिर आपका और अदर प्रकाशन का क्वेश्चन मैं कुछ ला के प्रत्येक दिन कराऊंगा। प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आपको थ्योरी भी करा दूँगा और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ठीक है। और मैं बहुत जल्द लाइव सेशन जुड़ के अपने पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन मैं एक अगला क्लास थ्योरी ना दे के, थ्योरी ख़त्म हो गया लगभग, अब मैं आपका क्लास को एनसीईआरटी लेवल का, जैसे कक्षा आपका 10 का एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन है मैं एक एक करके कराऊंगा, एक एक करके समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को जितना भी वीडियो सही से देख कर एक बार आप अगर नोट बना लिए हैं तो फार्मूला जितना भी है या थ्योरम है, नियम जो भी आपको बताए बेसिक चीज़ सबको एक बार आप नोट करके दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं क्वेश्चन बनाते समय एक एक मैं तो दिखाऊंगा ही सबको, एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप पहले से ही आपको इसको याद करके तैयारी करके रखना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।